हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो वेदर से संबंधित है। जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो प्रेडिक्शन करता है, मतलब कि जो मानसून है कब आएगा और जो बारिश है वो कैसी रहेगी। इसी से संबंधित ये एडिटोरियल आज का है। एडिटोरियल स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके यही एडिटोरियल खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे में क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए, क्योंकि जो क्विजेस में जो क्वेश्चंस कराते हैं वो न्यूज़पेपर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। अनसर्टेन सावर्स। अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चित, जो कुछ निश्चित ना हो। अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चित, जो कुछ निश्चित ना हो। और अनसर्टेन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, अनसर्टेन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सावर्स जो है वो हमारा नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव से पहले जो है वो एडवर्ब आता है। एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि जो एडवर्ब है वो एडवर्ब की जो डिफिनीशन होती है उसमें डिफाइन किया गया है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके वो खुद की भी विशेषता बता देता है। कौन? एडवर्ब। इसलिए एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ भी सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एक नाउन के लिए एक से अधिक जो है एडजेक्टिव आ सकते हैं। ठीक, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब से पहले हमारा एडवर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। ठीक, और यहाँ पर दा आएगा, मतलब कि अगर दूसरा एडवर्ब की विशेषता बताई मतलब एडवर्ब जो है एडवर्ब की विशेषता अगर बताने के लिए आया हुआ है तो डबल एडवर्ब भी आ सकता है। एक से अधिक भी एडवर्ब आ सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब खुद की भी विशेषता बता सकता है। और एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं और एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो यहाँ पर अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चित। अनसर्टेन जो हो गया वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया, और सावर्स जो है वो हमारा नाउन हो गया। ठीक, अब इसी का अपोजिट होता है सर्टेन। सर्टेन मीन्स जो निश्चित हो जाए, मतलब कि जो डेफिनिट हो जाए, उसे बोलते हैं। देखिए, सर्टेन का सिनोनिम होता है डेफिनिट। ठीक, सर्टेन का सिनोनिम हो गया, और अनसर्टेन का सिनोनिम हो गया इनडेफिनिट, जो कि निश्चित ना हो। ठीक, उसे बोलते हैं अनसर्टेन। और सावर्स मीन्स जो रिमझिम रिमझिम बारिश होती है उसे बोलते हैं। ठीक, जब किसी का यार हंस रहा होता है तो सावर्स होती है, मतलब रिमझिम रिमझिम बारिश होती है। ठीक, और इसका सावर्स का अपोजिट होता है हमारा डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश। जब एकदम बहुत तेज़ से बाढ़ आती है तो उसे डाउनपोर बोलते हैं, मतलब मूसलाधार बारिश को डाउनपोर बोलते हैं। और शावर मीन्स होता है रिमझिम रिमझिम बारिश जो होती है। चलिए मूव करते हैं आगे। फार्मर्स। फार्मर्स नीड टू बी गिवन टाइमली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन रेनफॉल। फार्मर्स जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल फॉर्म में आया हुआ, क्योंकि फार्मर में एस लगा हुआ है। सब्जेक्ट हमारा कैसे हो गया? प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल आया हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए जो नीड आई हुई है वो भी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। तो सब्जेक्ट हमारा फार्मर्स हो गया, और सब्जेक्ट को हम नाउन बोलते हैं। ठीक, सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ नीड। नीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया हुआ। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है, मतलब ये पसिव वॉइस में स्ट्रक्चर लिखा जाता है। ठीक, टू बी गिवन मतलब दिया जाना चाहिए। फार्मर्स नीड, फार्मर्स को आवश्यकता है और फार्मर्स को दिया जाना चाहिए। टू बी गिवन दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? टाइमली। टाइमली माने होता है समय से। टाइमली मीन्स होता है समय से, मतलब कि समय से दिया जाना चाहिए। एक्यूरेट, एक्यूरेट भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक, टाइमली हमारा एडवर्ब है, एक्यूरेट हमारा एडजेक्टिव है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा नाउन है। जिन वर्ड्स के अंत में आई ओ एन या एम ई एन टी आता है वो जो वर्ड्स हैं वो नाउन होते हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में आई ओ एन आ रहा है और डिपार्टमेंट में एम ई एन टी आ रहा है, तो ये जनरली नाउन होते हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन रेनफॉल, जो वर्षा होती है, मतलब वर्षा जो होती है उसकी एक्यूरेट मतलब एकदम सटीक जानकारी। एक्यूरेट मीन्स होता है एकदम सटीक। एक्यूरेट मीन्स होता है
एकदम जो एग्जैक्ट जिसे बोलते हो, एक्यूरेट का सिनोनिम होता है एग्जैक्ट, मतलब जो एकदम सही हो। टाइमली मतलब समय से मिलनी चाहिए, और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए किसकी, ऑन रेनफॉल, वर्षा पर। ठीक, तो फार्मर्स को आवश्यकता है या दी जानी चाहिए टाइमली मतलब समय से, और सही इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कब वर्षा होगी और कब वर्षा नहीं होगी। तो सब्जेक्ट हमारा फार्मर्स हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और ये पस्सिव वॉइस में डाली जाती है। टू बी गिवन, दी जानी चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के द्वारा दी जाएगी, मतलब कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। टाइमली जो आईएमडी है वो समय से इन्फॉर्मेशन दे, और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दे किसकी, वर्षा की, ऑन रेनफॉल मतलब वर्षा की। रेनफॉल मीन्स होता है वर्षा, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा जोर से, उसे रेनफॉल बोलते हैं। द इंडिया इंडिया या इंडियन मेट्रोलॉजिकल, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी अर्लियर दिस वीक, अर्लियर दिस वीक मतलब इस सप्ताह के पहले, अपडेटेड। अब देखिए आईएमडी के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो अपडेटेड आ रही है। ठीक, अपडेटेड। अर्लियर जो है वो हमारा एडवर्ब है। ठीक, दिस हमारा एडजेक्टिव है, वीक हमारा नाउन है। अब देखिए वीक और एक वीक ये होता है, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, ये जो होता है ये वीक मीन्स होता है कमज़ोर, WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर, WEE वीक मीन्स सप्ताह, और जो वीक मीन्स सप्ताह होता है ये होता है हमारा नाउन। ठीक, तो आईएमडी ने दिस वीक मतलब इस सप्ताह से पहले अपडेटेड, ठीक, अपडेट किया था, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। देखिए अपडेट और एक होता है वर्ड कंप्यूटर में यूज किया जाता है अपग्रेड, दो एक ही जैसे वर्ड है, अपडेट और अपग्रेड, इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिए अपडेट में क्या है, जो पहले से इन्फॉर्मेशन है उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, और अपग्रेड में क्या होता है, जो पहले इन्फॉर्मेशन है उसे हटा करके मतलब उसे रिप्लेस करके दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पर, उसे कहते हैं अपग्रेड। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अर्लियर दिस वीक अपडेटेड मतलब अपडेट किया था डाटा। इट्स इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि जो मानसून आउटलुक है ये हमारा मानसून आउटलुक जो है हमारा नाउन है। ठीक, तो आईएमडी ने इस सप्ताह से पहले ही मानसून आउटलुक, मानसून का जो दृष्टिकोण है मतलब आने वाला समय में मानसून कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी अपडेट की थी। कब से अपडेट की थी, फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से, मतलब अप्रैल से डाटा को अपडेट किया था। आउटलुक में होता है दृष्टिकोण, मतलब आने वाला समय में क्या रहेगा। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आईएमडी, जो आईएमडी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अर्लियर जो है ये हमारा एडवर्ब है, दिस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, वीक जो है हमारा नाउन है। और आईएमडी के लिए देखिए ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, कामा लगा के यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए थी। अर्लियर दिस वीक मतलब इस सप्ताह से पहले ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, और आईएमडी के लिए मेन वर्ब अपडेटेड आ रही है। ठीक, आईएमडी ने अपडेट किया था, और आईएमडी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो इट्स आ रही है, क्योंकि आईएमडी जो है सिंगुलर है इसीलिए उसके लिए इट्स आ रहा है। इट्स मानसून आउटलुक फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से जो है आईएमडी ने डाटा को अपडेट किया था। द लेटेस्ट एनालिसिस, द लेटेस्ट एनालिसिस, एनालिसिस में होता है विश्लेषण, किसी चीज़ की बहुत अधिक गहनता से जांच करना। द लेटेस्ट एनालिसिस जो हाल में एनालिसिस हुई है, फ्रॉम द वेदर मॉडल्स, वेदर मॉडल्स से। ठीक, दैट, ठीक, दैट जो है ये हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट कि द आईएमडी रिलाई ऑन, जो आईएमडी है वो डिपेंड, रिलाई ऑन मीन्स होता है, रिलाई ऑन का सिनोनिम होता है डिपेंड ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर निर्भर होना, या रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। तो आईएमडी निर्भर है। और देखिए अब हमारी एनालिसिस जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, ठीक, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम है, का यहाँ पर सेंटेंस स्टॉप हो गया था, उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, तो दूसरे सेंटेंस में पहला प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम है, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला हमारा नाउन है एनालिसिस, एनालिसिस के लिए वर्ब जो है वो सजेस्ट आ रही है यहाँ पर, क्योंकि एनालिसिस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब सजेस्ट लिखा हुआ है। ठीक, तो एनालिसिस ने सजेस्ट किया, मतलब सुझाव दिया है। नियर सर्टेनिटी मतलब आने वाले समय में, मतलब नज़दीक जो समय है उसमें कुछ निश्चितता है। ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अल नीनो की मतलब अल नीनो के आने की संभावना है। आ साइक्लिकल फिनोमिना, अब अल नीनो की विशेषता बताई गई है। अल नीनो एक फिनोमिना है, देखिए आ साइक्लिकल, देखिए साइकिल, साइकिल जो है
साइकिल का जो पहिया होता है, ठीक, वो यहाँ से चलता है, जैसे यहाँ से चला, फिर यहाँ से चला, फिर घूमते घूमते यहीं पर आ गया, इसे बोलते हैं साइक्लिकल, मतलब कि एक चीज़ स्थान से चलना, दोबारा वहीं पर आ जाना, तो चक्के मतलब चक्के के रूप में घूमना। तो साइक्लिकल मीन्स होता है चक्के के रूप में घूमना। अल नीनो जो है एक साइक्लिकल फिनोमिना है, ठीक। फिनोमिना मीन्स होता है एक घटना है, ठीक। और फिनोमिना जो है वो सिंगुलर होता है। फिनोमिनन जो फिनोमिनोन है, ओ एन जिसमें आ रहा लास्ट में, वो सिंगुलर है। और फिनोमिना जो है वो प्लूरल होता है, जैसे पीपल होता है, डाटा होता है, कैटल होते हैं। इसी तरीके जो फिनोमिनन है, ओ एन जिसमें आता है, ये सिंगुलर है, इसीलिए आर्टिकल ए आया हुआ है फिनोमिनन के लिए। क्योंकि साइक्लिकल है, मतलब चक्रीय है, साइक्लिकल मीन्स होता है चक्रीय जो है, ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें ए एल आ रहा है, ठीक। फिनोमिनन जो है सिंगुलर होता है, जिसमें ओ एन लास्ट में आता है, और एक होता है फिनोमिना, ये जो होता है ये प्लूरल होता है, ठीक। तो सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है? साइक्लिकल फिनोमिना है। अल नीनो जो है वो चक्रीय फिनोमिना है, मतलब एक समय के बाद वापस घूम के आता है। ऑफ वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक, जो ये अल नीनो है, ये सेंट्रल पैसिफिक में एक वार्मिंग है। दैट 6 in 10 years। अब देखिए दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए? फिनोमिना के लिए, ठीक। जो 6 in 10 years जो लिखा है, ये क्लास पड़ा हुआ है, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। 6 in 10 years, 10 साल में 6 बार होता है। दैट इज लिंक्ड, जो फिनामिना है वो जुड़ा होता है। लिंक टू, लिंक के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, क्योंकि लिंक टू जो है ये पूरी एक फ्रेज होती है। लिंक टू डिमिनिश्ड रेनफॉल, लिंक टू डिमिनिश्ड रेनफॉल। देखिए रेनफॉल मीन्स होता है वर्षा, और डिमिनिश मीन्स होता है डिक्लाइन, ठीक, डिक्लाइन, ठीक, DECLINE, डिक्लाइन में कम होती हुई, ठीक। डिमिनिश मीन्स होता है कम होती हुई। अब देखिए यहाँ बन गया है, डिमिनिश वर्ब होती है, और जिसमें ईडी ऐड हो जाता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो नाउन है, और डिमिनिश जो है वो हमारा एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल का। और लिंक टू है जो पूरी फ्रेज होती है। अब बहुत से लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि लिंक के बाद प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, ये जो है पूरी फ्रेज होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, इसे डिमिनिश कर देंगे, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल जो है हमारा नाउन है, और लिंक टू पूरी फ्रेज होती है। लिंक टू मीन्स होता है किसी चीज़ से संबंधित होना। इन द वेस्ट, जो अल नीनो है वेस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट में है, एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया। और जो है सेंट्रल पार्ट्स, मतलब वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी है। स्पेशली मीन्स होता है मुख्यतः, स्पेशली मीन्स मुख्यतः। जो मतलब अल नीनो है कहाँ कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट्स में है, सेंट्रल इंडिया में, मतलब सब जगह पर ये है, ठीक। बिटवीन, अब ये अल नीनो कहाँ पे होता है? समुद्र में उड़ता है। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में। अब बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, तो बिटवीन के बाद एंड का यूज किया गया है। अब जो ये घटना होती है स्पेशली कब होती है? जो अल नीनो की जो घटना होती है, मतलब फिनोमेना जो होता है, ये जुलाई और अगस्त के बीच में होता है, ठीक। हाउ एवर, अभी तक देखिए हाउ एवर जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो अभी तक बात कही गई है, अब हाउ एवर्स के बाद जो आएगी पहले कही गई बात का विरोध करेगी, मतलब कि विरोध, मतलब अपोजिट बात कही जाएगी। हाउ एवर मीन होता है यद्यपि। डेस्पाइट, डेस्पाइट का सिनोनिम होता है, डेस्पाइट का भाई होता है इन स्पाइट ऑफ। डेस्पाइट का भाई क्या है? भाई कौन है? इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, ठीक। और दोनों भाइयों में ये एक एग्रीमेंट है कि इंस्पाइट के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा, ठीक। इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा, क्योंकि इंस्पाइट जो है वो बड़ा भाई है, और डिस्पाइट जो है वो छोटा भाई है, ठीक। तो डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। इसी तरीके से होता है वेट। वेट मीन्स होता है किसी का इंतजार करना, ठीक। तो वेट के साथ प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है। इसी का भाई होता है अवेट, इसी का भाई होता है अवेट। इसके साथ जो है फार का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। इसके साथ फार का यूज नहीं किया जाता है, FOR फार का यूज नहीं किया जाता। दोनों की मीनिंग सेम होती है, ठीक। वेट मैंने भी इंतजार करना, वेट फॉर मीन्स होता है इंतजार करना, और अवेट का मतलब भी होता है इंतजार करना, ठीक। इसी तरीके डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और ये क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। हाउ एवर, यद्यपि, डिस्पाइट द सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता। अभी देखिए सर्टेन ऊपर पढ़ा था, तो सर्टेन क्या था? एडजेक्टिव था, और जो सर्टेनिटी है ये हमारा नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल दा लगा हुआ है, और आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सर्टेनिटी जो है वो नाउन है, इसीलिए दा का यूज किया गया है। द सर्टेनिटी ऑफ अल नीनो, जो अल नीनो फिनोमिना है, इसकी जो निश्चितता है, कामा द IMD हैज चूजन टू रिटेन। अब देखिए
अल नीनो के लिए अभी तक वर्ब नहीं आई हुई है, अल नीनो के लिए अलग से वर्ब आएगी। यहाँ पर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, द IMD हैज चूजन, IMD ने चूज़ किया है। देखिए चूज़ जो होती है, चूज मीन्स होता है चुनना, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और यहाँ पे लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। हैज के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, द IMD हैज चूजन, IMD ने चुना है, टू रिटेन इट्स आउटलुक ऑफ अ नॉर्मल मानसून। IMD ने क्या कहा है, मतलब IMD ने चुना है टू रिटेन, रिटेन मीन्स होता है बने रहना, जैसे स्थिति वैसी बनी रहेगी, रिटेन मीन्स होता है बने रहना, जैसी स्थिति है वैसे। IMD ने कहा है या चुना है, मतलब कहा है चुना है टू रिटेन इट्स आउटलुक, जो उसने IMD ने पहले आउटलुक मतलब पहले जो डाटा जारी किया था उसे बनाए रखा है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इट्स जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आउटलुक जो है वो वर्ब भी होता है और आउटलुक जो है नाउन भी होता है। यहाँ जो आउटलुक है वो हमारा नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक। यहाँ पर आउटलुक जो है वो हमारा नाउन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक। तो IMD ने क्या किया है, जो अपना नॉर्मल मानसून, IMD ने घोषणा की थी कि मानसून जो है इस बार नॉर्मल रहेगा, उसी को बनाए रखा है। At 96% of the 50-year long term average of 87%, ठीक। एट 96% मतलब 96%, ठीक। ऑफ द 50-year लॉन्ग टर्म एवरेज, जो 50 साल का जो एवरेज अगर लें तो उसमें 96% वर्षा होती है, मतलब 96% जो वर्षा हुई है वो 87 सेंटीमीटर हुई है, जब अल नीनो की घटना, मतलब अल नीनो था उस टाइम भी। एनीथिंग, एनीथिंग में होता है कुछ भी, एनीथिंग बिलो 96%। अब इसलिए हम आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि कल वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो गया था, बहुत अधिक डिफाइन करने के चक्कर में, डिस्क्राइब करने के चक्कर में वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, लोग छोटा देखना मतलब छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहे हैं। एनीथिंग, एनीथिंग होता है कुछ भी, बिलो 96% जो कि 96% से अगर नीचे है कुछ भी, वुड हैव बीन कैटेगराइज, जो 96% से अगर कुछ भी नीचे है तो क्या उसे कैटेगराइज किया जाएगा। वुड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव के बाद बीन आई हुई है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। एनीथिंग बिलो 96%, कुछ भी जो है 96% से अगर कम होती है तो उसे कैटेगराइज किया जाता है, मतलब बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है। कैटेगराइज में होता है डिवाइड करना, ठीक, मतलब से बांटा जाता है। आयस, आयस मैंने के रूप में, अगर 96% से कम वर्षा हो रही है ना, 87 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो उसे किस रूप में रखा जाता है, आयस। आयस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ, आयस प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होते हैं। आयस के रूप में बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे है, अगर 96% से मतलब 96% से वर्षा कम हो रही है तो कहा जाता है कि जो नॉर्मल होती वर्षा है उससे नीचे है, बिलो मीन्स कम है या नीचे है। आयस प्रीपोजिशन भी होता है और आयस कंजंक्शन भी होता है। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। तो अगर 96% मतलब 87 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे नॉर्मल से मतलब बिलो नॉर्मल रखा जाता है, मतलब नॉर्मल से कम वर्षा रहेगी, मतलब सामान्य से कम वर्षा रहेगी। नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य। अंडरलाइंग इट्स असेसमेंट इज अ कैलकुलेशन, अंडरलाइंग, अंडरलाइंग इट्स असेसमेंट, जो असेसमेंट किए हैं, असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन करना, ठीक, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। अंडरलाइन में जोड़ देते हुए इट्स असेसमेंट, अपने मूल्यांकन पर, इज अ कैलकुलेशन, जो ये असेसमेंट है, जो मूल्यांकन किया गया है, ये एक सिर्फ कैलकुलेशन है। दैट अनदर फिनोमिना, देखिए दैट जो है वो हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक। एनोदर फिनोमिनॉन, अब यहाँ पर एनोदर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और फिनोमिनॉन जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। दैट के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो कार्ड आ रही है, दैट कार्ड द इंडियन ओशियन डाइपोल। अब जो ये कैलकुलेशन की गई है, जो इस तरीके के जो फिनोमिना होते हैं उसे क्या कहते हैं, IOD कहते हैं। टेम्परेचर, अब आईओडी की विशेषता बताई गई है यहाँ पर, टेम्परेचर स्विंग बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन, मतलब कि ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशियन के बीच में जो टेम्परेचर है वो स्विंग करता रहता है, मतलब इधर से उधर हिलता जुलता रहता है, ठीक। जैसे रविंद्र जडेजा जी जो हैं, जड्डू सर जी, वो जब बॉलिंग कराते हैं तो क्या करते हैं, स्विंग कराते हैं, गेंद यहाँ पे डालते हैं और जाती कहाँ गिरते हैं, यहाँ पे जाती है, स्विंग, तो उसे स्विंग कहते हैं, मतलब इधर से उधर जाती है। बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, जो टेम्परेचर है वो ईस्टर्न ईस्टर्न के बीच में स्विंग करता रहता है। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मैंने मतलब भारतीय समुद्री क्षेत्र में, वुड फेवर रेन डेवलपमेंट को एंड ऑफसेट द लॉस इन रेंज फ्रॉम अनलिनो, और अनलिनो की वजह से क्या होता है, फेवर करता है रेन डेवलपमेंट में। इंडियन ओशन,
वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन वुड फेवर, फेवर मीन्स होता है किसी का समर्थन करना या किसी चीज़ का पक्ष लेना। रेन डेवलपमेंट मतलब कि वर्षा के विकास में फेवर करता है, मतलब वर्षा के विकास को बढ़ावा देता है। फेवर में पक्ष लेना है कि वर्षा होगी। एंड और ऑफ सेट द लॉस इन, और जो लॉस हुई है वर्षा की उसकी क्षत पूर्ति करता है। ऑफ सेट में होता है क्षत पूर्ति करना। फ्रॉम अल जो अल की वजह से हो, मतलब अल की वजह से जो वर्षा कम हुई है उसे IOD जो है उसकी क्षत पूर्ति कर देता है। ठीक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट जो है वो अल के लिए आया हुआ है। ठीक, मतलब जो सॉरी IOD के लिए आया हुआ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। टू नोट, नोट करना, नोट जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। देखिए इट जो है वो हमारा प्रोनाउन है, इज जो है हमारी मेन वर्ब है, और इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो टू नोट, नोट करना। दैट, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। दैट की IODs जो डाइपोल हैं आर नॉट एज स्ट्रांगली लिंक टू, अब देखिए लिंक्ड के बाद टू फिर से आया हुआ है, एज स्ट्रांगली लिंक टू बाउंटीफुल रेंस। बाउंटीफुल रेंस में होता है मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत अधिक बारिश होना, उसे कहते हैं बाउंटीफुल बारिश, मतलब प्रचुर मात्रा में बारिश होना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। नोट करना कि IODs आर नॉट, IODs जो है वो ना केवल, IODs में नॉट एज स्ट्रांगली लिंक्ड, जो IOD हैं ना केवल ऐसे जुड़े हुए हैं, लिंक टू है किसी से जुड़े हुए, बाउंटीफुल रेंस जो मूसलाधार बारिश या प्रचुर मात्रा में जो बारिश होती है उससे जुड़े नहीं हैं। एज जैसे कि द अल नीनो, जैसे कि अल नीनो जुड़ा हुआ है। ठीक, इज, ठीक, इज। अब देखिए दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आया हुआ है, नोट के लिए। दैट इज टू डिप्रेस रेनफॉल, जिसकी वजह से जो है वर्षा जो है कम होती है। डिप्रेस में होता है मतलब कि एक तो डिप्रेशन होता है, ठीक, डिप्रेस वर्ब होती है, डिप्रेशन नाउन होता है, मतलब किसी चीज़ में कमी आना। डिप्रेस रेनफॉल जिसके वजह से वर्षा जो है वो कम होती है। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। दैट के लिए इज आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, कंजंक्शन नहीं है यहाँ पर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इन 1997, इन 1997 1997 में इंडिया हैड, 1997 में इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग अल नीनो, इंडिया को मतलब 1997 में क्या था कि इंडिया में एक मजबूत अल नीनो होना था। बट लेकिन इंडिया ने क्या किया, रिसीव 2% एक्सेस रेन, लेकिन अल नीनो के बावजूद, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब इंडिया में 1997 में क्या था, मजबूत अल नीनो था, मतलब अच्छा खासा अल नीनो का प्रभाव होना था। बट लेकिन क्या हुआ, रिसीव 2% एक्सेस रेन, लेकिन क्या हुआ 2% एक्सेस रेन हुई, मतलब अधिक रेन हुई अल नीनो के बावजूद। बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव IOD, बिकॉज ऑफ, देखिए बिकॉज और बिकॉज आज, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में डिफरेंस होता है। बिकॉज जो है ये हमारा कंजंक्शन होता है, ठीक, और बिकॉज ऑफ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। ये मेन डिफरेंस होता है बिकॉज और बिकॉज ऑफ में। बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन, बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव IOD, क्योंकि IOD जो था वो पॉजिटिव था, उसकी वजह से इंडिया में 2% अधिक रेन हुई थी 1997 में। अल नीनो का जो प्रभाव था वो कम हो गया था। हाउ एवर, यद्यप, बोथ, देखिए बोथ आया हुआ है अल नीनो के लिए और IOD के लिए। ठीक, बोथ हैव नॉट अपीयर्ड, अल नीनो और IOD जो हैं हैव नॉट अपीयर्ड, वो अपीयर, अपीयर में दिखते नहीं हैं, एट द सेम टाइम, एक साथ में, मतलब एक समय पर। एट द सेम टाइम होता है एक समय, एक समय पर, मतलब एक समय पर दोनों अपीयर नहीं होते हैं। सिंस दैट ईयर, सिंस दैट ईयर मतलब उस साल से, सिंस माने उस समय से, सिंस दैट ईयर मतलब 1997 से। दैट ईयर जिसके लिए आया हुआ है, दैट ईयर जो है वो 1997 के लिए आया है, मतलब 1997 से आज तक जो है अल नीनो और IOD हैं एक साथ कभी भी दिखे नहीं हैं, मतलब अपीयर नहीं हुए हैं। एंड और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और यह पहली बार है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। सिंस देन, तब से, सिंस देन में होता है तब से, मतलब 1997 से, सिंस देन तब से। दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, क्योंकि दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दैट बोथ फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट इन द सेम मानसून सीजन, कि बोथ फैक्टर अल नीनो और IOD जो हैं आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जा रही है, टू प्ले आउट। देखिए प्ले आउट जो है ये एक फ्रेज होती है। टू प्ले आउट मीन्स होता है एक साथ में जारी होना, मतलब एक साथ में आना। इन द सेम मानसून सीजन, कि दोनों जो फैक्टर्स हैं अल नीनो और IOD जो हैं कभी भी अब तब से एक साथ नहीं आए हुए हैं। इन द सेम मानसून सीजन, एक ही मानसून सीजन में। द ईयर्स,
अब देखिए यहाँ पर कामा लगा होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द ईयर्स, वर्षों से। द ईयर्स मीन्स वर्षों से। इंडिया लास्ट रिपोर्ट है, इंडिया ने पिछली बार रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट मीन्स होता है रजिस्टर करना, रिपोर्ट मीन्स होता है रजिस्टर करना। इतनी मेहनत करते हैं, सबसे पहले न्यूज़पेपर में एक एक वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद हम मतलब उसमें टाइम जाता है, ठीक। उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं, उसके बाद इसे एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। इतना सब करने के बावजूद आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, ये कहाँ का जस्टिस है भाई। द ईयर्स, यहाँ पर कामा लगेगा। द ईयर्स, वर्षों से। इंडिया लास्ट रिपोर्ट है, इंडिया ने रिपोर्ट किया था, मतलब लास्ट में पिछली बार, और रिपोर्ट में रजिस्टर किया था। आ ग्रेटर देन 10% डिफिसिट इन मानसून रेनफॉल। मतलब इंडिया ने पिछली बार 10% डेफिसिट में होता है कमी, मानसून रेनफॉल में दर्ज की थी, मतलब 10% से अधिक। ग्रेटर देन में होता है 10% से अधिक कमी जो है मानसून रेनफॉल में रिपोर्ट की थी, ठीक। अब देखिए ईयर्स के लिए, द ईयर्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, द ईयर्स वर। अब कौन से सालों में इंडिया ने रिपोर्ट किया था 10% से अधिक मानसून रेनफॉल में कमी। डेफिसिट में होता है कमी, ठीक। और डेफिसिट जो है ये इकोनॉमी का टर्म है, ठीक। वर, अब वो कौन कौन से साल थे? 2014 था एंड 2015 था, मतलब 2014-2015 में 10% से अधिक मानसून रेनफॉल में गिरावट दर्ज की गई थी। बोथ अल नीनो ईयर्स, अब दोनों जो हैं 2014 और 2015, वो दोनों जो साल थे वो कैसे थे? अल नीनो ईयर्स थे, दोनों साल में अल नीनो का इफेक्ट था 2014 और 15 में। द IMD अपडेट आल्सो अंडरलाइंस। अंडरलाइंस में होता है देखिए एम्फसाइज करना। देखिए अंडरलाइन मीन्स होता है एम्फसाइज करना। देखिए हम जब कभी रीड कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं स्केच ले लेते हैं या हाइलाइटर ले लेते हैं या पेंसिल ले लेते हैं या पेन ले लेते हैं, और वर्ड्स के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं, मतलब कि जो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उस पर अंडरलाइन करते हैं, मतलब उस पर एम्फसाइज करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक। द IMD अपडेट, जो IMD ने अपडेट दिए हैं। अपडेट जो है ये हमारा नाउन भी होता है, अपडेट वर्ब भी होता है। यहाँ पर अपडेट जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपडेट जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ था। द IMD अपडेट आल्सो, आल्सो जो है वो एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि अंडरलाइन जो है वो हमारी मेन वर्ब है। द IMD अपडेट आल्सो अंडरलाइन, IMD की जो अपडेट है उसने जोड़ दिया है, अंडर में जोड़ देना। दैट मैंने की रैन फेड एग्रीकल्चर जोन्स ऑफ द कंट्री, जो रेन फेड एग्रीकल्चर जोन्स हैं जहाँ पर खेती की जाती है, ऐसे क्षेत्र, जोन मीन्स होता है क्षेत्र या एरिया, ऑफ द कंट्री देश के, वुड बी बिटवीन 92% 104% ऑफ द एवरेज। द IMD एल्सो अंडरलाइन, अंडरलाइन होता है जोड़ देना। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव, सॉरी दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट की रैन फीड एग्रीकल्चर जोन, ऐसे जोन जहाँ पर खेती की जाती है, ऑफ द कंट्री देश के, ऐसे जोन जहाँ पर खेती की जाती है। वुड, अब जो है जोन्स के लिए जो मॉडल वर्ब आ रही है वुड आ रही है। वुड बी बिटवीन, वहाँ पर क्या है 92% से 104% एवरेज वर्षा होती थी। वुड से जो है पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। वाइल माने जबकि, दिस टेक्निकली क्वालिफाइज एज नॉर्मल, जो 92% से 104% वर्षा होती है वो क्वालिफाई करती है, मतलब कि जो वर्षा का मानक है उसे क्वालिफाई करता है कि ये जो है नॉर्मल वर्षा है 92 से 104%। इट इज़ आल्सो अ वेरी लार्ज वेरिएशन, इट जो है जो 92 से लेकर 104% के बीच में जो एवरेज है, या क्या है? इट इज़ आल्सो अ वेरी लार्ज वेरिएशन, यह जो है एक बड़ा वेरिएशन है। एंड और कुड मीन, उसका मतलब है लॉन्ग कामा ड्राई स्पेल्स, लॉन्ग मीन्स लंबे और ड्राई स्पेल्स में सूखे स्पेल, मतलब कि सूखा या सूखे टाइम जो होता है उसे कहते हैं ड्राई स्पेल्स। फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इंसेंस डाउनपोर्स, उसके बाद क्या होती है? लगातार डाउनपोर्स होती है, मतलब मूसलाधार बारिश होती है। पहले तो लंबे लंबे सूखे पड़ेंगे, उसके बाद क्या होगी? लगातार अ पीरियड ऑफ इंसेंस डाउनपोर, लगातार एक वर्षा होगी। दिस माइट हेल्प, दिस माइट हेल्प, माइट से जो है हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं, मतलब कि वीक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। दिस माइट हेल्प, यह मदद कर सकता है। मीट द रीजन्स रेनफॉल नंबर्स, मीट मीन्स होता है पूरा करना, ठीक। मीट जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। मीट जो है नाउन होता है, तब इसका मतलब होता है मीटिंग, किसी के साथ मीटिंग करना। दिस माइट हेल्प, या मदद कर सकता है। मीट द रीजन्स रेनफॉल, जो रीजन की क्षेत्र की जो रेनफॉल है मतलब वर्षा है उसको
पूरा कर सकता है, नंबर्स को पूरा सकता है, बट लेकिन इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन जो है ये वर्षा जो है, डाउनपोर जो होती है, मूसलाधार बारिश जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लाभदायक नहीं है। इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, हेल्पफुल जो है वो एडजेक्टिव होता है, यह एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। वाइल, वाइल मैंने जबकि, एवरी मानसून, एवरी देखिए ईच और एवरी के बाद जो नाउन आएगा, काउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर आएगा। वाइल एवरी मानसून हैज़ इट्स ओन पिकुलरिटीज़, ठीक, पिकुलरिटीज़ में होता है विशेषताएं, जिन्हें कहते हैं, मतलब विशेषताएं जो कि बिल्कुल अलग तरीके की विशेषताएं, मतलब विचित्र जिसे कह सकते हैं। वाइल जबकि एवरी मानसून हैज़ इट्स, इट्स माने मानसून के लिए आया हुआ रिलेट, सॉरी इट्स के लिए, इट्स जो है वो मानसून के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है। इट्स ओन पिकुलरिटीज़, ओन जो है एडजेक्टिव है और पिकुलरिटीज़ जो है नाउन है, मतलब कि हर मानसून की अपनी कुछ ना कुछ विचित्र स्थितियाँ होती हैं। वाट एवर जो कुछ भी, द मॉडल्स माइट से, जो कुछ भी मॉडल्स में जो आंकड़े हैं उसमें कहा गया है, माइट माने कमजोर संभावना दिखाता है, से ना कहा गया है। इट वुड बी क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक। इट वुड बी क्रूशियल टू वॉच आउट फॉर द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन, यह महत्वपूर्ण होगा। इट वुड बी क्रूशियल मतलब यह महत्वपूर्ण होगा। अब क्रूशियल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, अगर बी के बाद, वुड बी के बाद कोई वर्ब आती तो थर्ड फॉर्म में आती है, यहाँ पर क्रूशियल जो है वो एडजेक्टिव है। टू वॉच आउट द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन, अब वॉच आउट जो है ये हमारी फ्रेज होती है, ठीक, इसका मतलब होता है खबरदार करना, मतलब पहले से चेतावनी देना, फॉर द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन, मानसून के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या निगरानी करना भी होता है, वॉच आउट करना। मानसून डिस्ट्रीब्यूशन बोथ स्पैटली एंड टेम्परेली, स्पैटली में होता है स्थिर, मतलब कि मतलब कैसा मानसून रहेगा, लगातार स्थिर रहेगा, और टेम्परेली मतलब कुछ समय के लिए, आज है कल बदल जाएगा, उसे टेम्परेली बोलते हैं। कामा शार्प डेफिसिट, शार्प डेफिसिट में बहुत तेजी से गिरावट आई है ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के बीच में। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली में विशेष रूप से, या स्पेशली इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन सेंट्रल इंडिया में जुलाई और अगस्त के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। आर लाइकली टू, जुलाई एंड अगस्त आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आउटपुट, जो जुलाई और अगस्त में जो वर्षा होती है वो एग्रीकल्चर के उत्पादन को, आउटपुट में होता है प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, आउटपुट मीन्स होता है प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। लाइकली टू, देखिए लाइकली टू, अबाउट टू, गोइंग टू, ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, मतलब किसी चीज़ की संभावना दिखाते हैं। इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसको प्रभावित कर सकते हैं, जो जुलाई और अगस्त में वर्षा होती है वो। मोर एक्यूरेट असेसमेंट, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट असेसमेंट, मतलब कैसी वर्षा होगी, जो इसके जो एग्जैक्ट असेसमेंट हैं ऑफ रेन, वर्षा के, ड्यूरिंग दिस मंथ, इस महीनों के दौरान, ड्यूरिंग दिस मंथ मतलब जुलाई और अगस्त के बीच में। आर मोर एक्यूरेट असेसमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ रेन, वर्षा के जो ये ड्यूरिंग दिस मंथ, इन महीनों, दिस मंथ मतलब इस महीने के दौरान। मोर एक्यूरेट असेसमेंट जो हुआ है, आर अवेलेबल, वो उपलब्ध है, अवेलेबल में होता है उपलब्ध है। थ्रू द आईएमडी एक्सटेंडेड रेंज, एक्सटेंडेड रेंज के द्वारा, जो आईएमडी ने अपनी रेंज को बढ़ाया है। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, जो आईएमडी ने फोरकास्ट की रेंज को बढ़ाया है। दैट गिव अ फोर्थ नाइटली प्रोग्नोसिस, जो इन आईएमडी है वो फोर्थ नाइटली मतलब 15 दिन की भविष्यवाणी करता है। प्रोग्नोसिस में होता है फोरकास्ट करना, फोरकास्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, या प्रोजेक्ट करना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फोरकास्ट करना, प्रोग्नोसिस करना, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हैं। दैट गिव अ फोर नाइटली प्रोग्नोसिस, जो आईएमडी है वो 15 दिन की भविष्यवाणी करता है। एंड और दीज कैन बी क्वाइट डायनेमिक, अब ये क्या है, दीज कैन बी, अब क्या है, ये धीरे धीरे क्वाइट डायनेमिक, डायनेमिक्स में होता है जिसमें समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं, मतलब बहुत तेजी से इसमें चेंजेस हो उसे डायनेमिक कहते हैं। द मानसून इज फोरकास्ट टू रीच केरला, जो मानसून की फोरकास्ट है कि केरला में पहुंचेगा बाई जून 4, 4 जून तक जो मानसून है वो केरला में पहुंच जाएगा। एंड और वेदर इट स्टिक्स टू द दिस डेट, और जो वेदर है मतलब मौसम, वेदर, देखिए वेदर यहाँ पर की क्या है, इसका मतलब WHETR, WHTHER, इसका मतलब होता है की क्या, ठीक। वेदर का मतलब होता है WHTHER, वेदर मीन्स क्या, की क्या, और वेदर के बाद आर का यूज किया जाता है। वेदर इट स्टिक्स टू दिस डेट, यह जो डेट है 4 जून उस पर चिपका हुआ है कौन, आईएमडी। अथवा अराइव्स आर टेड अर्ली आर लेट, मतलब क्या है इसमें थोड़ी, टेड मीन्स होता है थोड़ी, थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ी सी, ठीक, या कुछ। अ टेड
अर्लियर पहले आ सकता है, मतलब थोड़ा पहले आ सकता है अथवा लेट हो सकता है। हैज़ लिटिल बेयरिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेन। बेयरिंग ऑन, बियर ऑन जो है ये फ्रेज होती है, मतलब प्रभाव डालेगी रेन की क्वांटिटी पर, मतलब की मात्रा पर। ड्यूरिंग द कोर मानसून मंथ्स, कोर मानसून मंथ्स कौन से हैं, जुलाई और अगस्त के बीच में। दिस ईयर, इस साल, स्टेट्स एंड द सेंटर, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मस्ट रीडबल इफर्ट्स, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हैं दोनों ने अपने जो इफ़र्ट्स हैं, इफ़र्ट्स मीन्स प्रयासों को रीडबल कर दिया है, मतलब कि दुगना कर दिया है। टू कन्वे एक्यूरेट टाइमली इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स, मतलब कि राज्य सरकार और जो सेंटर है केंद्र सरकार, उसने अपने प्रयासों को डबल कर दिया है। किस लिए, टू कन्वे मतलब कि सेंड, कन्वे का सिनोनिम होता है सेंड, भेजने के लिए, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट, टाइमली इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टू फार्मर्स किसानों को, यूजिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चैनल्स। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रहे हैं, जितने भी अवेलेबल चैनल्स हैं, इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं, उनका यूज करके डाउन टू द ब्लॉक लेवल्स। अब जो फार्मर्स को न्यूज़ दी जाएगी वो ब्लॉक स्तर पर दी जाएगी, डाउन टू द ब्लॉक, डाउन टू द ब्लॉक लेवल मतलब कि ब्लॉक स्तर पर, मतलब कि जो गांव होते हैं, गांव में के विकास के लिए जो ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक, जहाँ पर बहुत से गांव का विकास करने की योजनाएं बनाई जाती हैं, उसे कहते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक स्तर तक अब क्या है, जानकारियाँ दी जाएंगी मानसून से संबंधित, कि मानसून कब आएगा, कितनी वर्षा होगी, इससे संबंधित जो सारी जानकारियाँ हैं वो ब्लॉक स्तर तक पहुँचाई जाएंगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।